दोस्तों इमेजिन करिए कि आप रोज अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर सोना खरीदते हैं। एक ऐप पर टैप करके आप सोचते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड सेफ है और आसान भी है और इसे कभी भी बेचा जा सकता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर कल को वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाए या फिर दिवालिया हो जाए या फिर आपका सोना वॉलेट में ही अटका रह जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी सारी मेहनत की कमाई डूब जाएगी। दोस्तों ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं बल्कि हकीकत है जिसकी तरफ हाल में भारतीय शेयर बाजार के चौकीदार सेबी ने उंगली उठाई है। दरअसल 8 नवंबर 2025 को सेबी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके साफ साफ चेतावनी दी थी कि डिजिटल गोल्ड देश में किसी भी रेगुलेटर के अंदर नहीं आता। ये पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है और इसमें निवेशक का पूरा रिस्क खुद का है। खबर पर आगे बढ़े इससे पहले ये समझते हैं कि आखिर डिजिटल गोल्ड किसे कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक एप्स जैसे पेटीएम, फैमपे, गूगल पे या फिर दूसरे वाले आपको ये कहते हैं कि बस पैसा डालो और हम आपके नाम पर उतना ही फिजिकल गोल्ड वॉलेट में स्टोर कर देंगे। आप कभी भी इसे बेच सकते हैं या फिर फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं और आपको इसे शुरू करने के लिए अच्छा खासा लालच दिया जाता है, यानी सिर्फ 1 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। लगता है ना वाकई सिंपल, कोई ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई स्टोरेज की टेंशन नहीं। लेकिन जरा ये सुन लीजिए कि सेबी क्या कहता है। दोस्तों सेबी का साफ कहना है कि डिजिटल गोल्ड न तो सिक्योरिटीज है न कमोडिटीज डेरिवेटिव्स और इसीलिए सेबी की निगरानी में नहीं आता। मतलब अगर प्लेटफॉर्म्स ने धोखा दिया या फिर कंपनी डूब गई तो सेबी की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्कीम्स आपको नहीं बचाएगी और इसीलिए काउंटर पार्टी रिस्क पूरा का पूरा आपका है, यानी प्लेटफॉर्म पर भरोसा टूटा तो पैसा गया। अब यह भी जान लीजिए कि इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने तो साफ कह दिया डिजिटल गोल्ड अनरेगुलेटेड है और अगर प्लेटफॉर्म्स को कुछ हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। इनके अलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी देख लीजिए। उसके मुताबिक 2025 में जनवरी से नवंबर तक डिजिटल गोल्ड की खरीदारी 12 टन तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल से 50% ज्यादा है। लेकिन सेबी की चेतावनी के बाद क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भारी गिरावट आई। अगस्त से सितंबर में 100 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस थे, जो कि अक्टूबर में महज 21 बिलियन रह गए, लगभग 80% की गिरावट। और वैल्यू भी सितंबर के 1410 करोड़ से घटकर अक्टूबर में 550 करोड़ रह गई। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्लेटफॉर्म डूब गए या फिर बंद हो गए तो आपका पैसा या फिर सोना निकालना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी रिपोर्ट्स में भी साफ कहा गया है कि ये ग्रे एरिया है और रेगुलेशन की भारी कमी से रिस्क ज्यादा है। अब सवाल यह है कि सेबी किस माध्यम से लोगों को आगाह कर रहा है। दरअसल सीधे उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप से दूर रहने की सलाह दी है जो कि डिजिटल गोल्ड या फिर ई गोल्ड बेच रहे हैं। सोने के दाम रिकॉर्ड हाई पर। 2025 में गोल्ड प्राइसेस 60% तक बढ़ चुके हैं। लोग लालच में आकर अब डिजिटल तरीके से भी गोल्ड खरीद रहे हैं। लेकिन सेबी साफ कहता है कि सुरक्षित विकल्प चुनो, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दरअसल ये सभी सेबी रेगुलेटेड है और इनमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है। तो दोस्तों अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी मेहनत की कमाई डूबने का रिस्क मत लीजिए। छोटी छोटी बचत के लिए डिजिटल गोल्ड ठीक लगता होगा, लेकिन लंबे समय के लिए रेगुलेटेड ऑप्शंस बेहतर हैं। आपको बता दें कि इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन तो एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, लेकिन अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स की राय साफ है कि कन्वीनियंस के चक्कर में सेफ्टी मत छोड़िए। सोना तो चमकता है लेकिन अनरेगुलेटेड रास्ता खतरनाक हो सकता है। तो अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझ कर निवेश कीजिए, नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसे ही काम की वीडियो में।